तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद। क्या लगता है यूपी में जो राम मंदिर बना है, कह रहे हैं कि हम पूरा राम राज ला देंगे। हम लोग क्या राम को नहीं मानते हैं? हम लोग भी तो राम को मानते हैं। राम के मानने से आप भाजपा नहीं ना हो जाइएगा। क्या मोदी जी के यहाँ लोगों को रोजगार चाहिए, दवा चाहिए, शिक्षा चाहिए। कि राम राम कहने से पेट भर जाएगा? बोलिए। बोल रहे हैं कि विपक्ष वाला राम को नहीं मानते हैं। कैसे नहीं मानते हैं? देखिए मेरा टीका है, वो लोग हम भी नहीं पूजा गए। करके आए हैं। बोलते हैं विपक्ष वाला मंदिर उद्घाटन में वो नहीं लोगों को तो पहुंचे। वही जुमलेबाजी करना है, सिर्फ कुछ करना नहीं है, आया था। कुछ नहीं करना है। राष्ट्रपति काहे नहीं आया था, आप जरा बता सकते हैं? पेट भर जाएगा ना मेरा। अगर मंदिर पहुंचेगा पेट भर जाएगा, भरेगा कि रोजगार मिलेगा तब ये पेट भरेगा। हाँ तो मेन मुद्दा यही है। ये आस्था की बात है और रही राम की बात, तो राम हमारे दिल में है, हम इसको पूछते हैं। आप ये बताइए कि जो राम को ला सकता है, अब इतना सनातनी है, उतना दिन का मोदी है, इतना जानते हैं, राम को जो ला सकता है, तो भैया नीरव मोदी, मेहुल चौधरी और विजय माल्या को काहे भगा के रखा हुआ, उसको भी लाए। और जब मोदी जो आया था वो जुमले करके न आया था कि हम करप्शन खत्म करेंगे, और इतना करप्शन किया, इतना करप्शन किया। अब तो इलेक्ट्रल बॉन्ड 8,500 करोड़ रुपया का जो फंडिंग हुआ है वो हमको भी नहीं बता रहा है। मेरा ही पैसा हमको नहीं बताएगा तो कि कहाँ से आया। बंदी सही था या गलत? बीजेपी के हिसाब से सब कुछ सही था। बीजेपी के हिसाब से सब कुछ सही था। जीएसटी किया, उसमें पैसा हुआ, उसको नोटबंदी किया, पैसा रिकवर हुआ। तो फिर हमारे देश पे 80% कर्जा कैसे ऊपर से चढ़ गया? काहे कर्जा चढ़ गया? प्रति व्यक्ति जो जन्म लेता है बच्चा 1.5 लाख रुपया नहीं चला सका, देश का क्या चलाएगा? 2000 का रुपया नहीं चला सका, जो कि खुद है वो जो पैसा हम ही लोगों से टैक्स पेयर के रूप में लिया जाता है। जो तेल खाते थे हम 80 रुपये किलो, आज खा रहे हैं 150 रुपये किलो। जो पेट्रोल डीजल हो जाएगा। हाँ, जो कर्जा ले रहा है सरकार, उससे हम अगर सवाल पूछते हैं तो बीजेपी वाले बताते हैं कि तुमको देना पड़ेगा, हम ही को देना पड़ेगा। भाई जब किसी चीज़ का टैक्स लगता है तो आम जनता से ही लिया जाता है। और जितना कर्ज लिया गया था 10 साल में, उस कर्ज का 80% ज़्यादा कर्ज ले लिया गया है। शायद आपको पता नहीं है। इस चाहिएगा। अरे ये तो सैलाब बता रहा है क्या करना चाहिए था। बिहार के अंदर में मोदी का किल ठोका चुका है पूरे बिहार वासी, और यहाँ का नौजवान, किसान, मजदूर एकजुट खड़ा होके नरेंद्र मोदी को गंगा जी में डाल देना का प्रयत्न ले चुका है। कल ही तो बोल के गए हैं कि 400 पार इस बार चले जाएंगे। वो तो ख्वाब देख रहे हैं, वो ख्वाब देख रहे हैं, ख्वाब के अलावा कुछ नहीं है। महागठबंधन मजबूती के साथ अभी है और रहेगा, और दिल्ली के तख्त पर नरेंद्र मोदी को हटाकर जान लेगा। ये खुला सब्जेक्ट अब है, अब इसके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो आप किसे चाहते हैं कि जो है 2024? देखिए, महागठबंधन में प्रधानमंत्रियों का कमी नहीं है। ये तो पलटू राम से पूछे तो उनका क्या हसरे होगा रे कालिया, उसको भी तो उनका क्या हसरे होगा। वो तो कल कान पकड़ के नरेंद्र मोदी से उठी बैठी कर रहे थे। थोड़ी महागठबंधन का लोग कान पकड़े हुआ है। ये नीतीश कुमार पकड़ेंगे, तेजस्वी के सामने झुक गए हैं, और बिहार के अंदर में चिराग बुझ चुका है। और तमाम उनके जितने, अच्छा आपसे मैं पूछता हूँ सीधा सीधी, उपेंद्र कुशवाहा कहाँ भुतला गए? नजर आ रहे हैं? उनके तमाम लोग भागेंगे और यहाँ तमाम लोग उभरता हुआ चला जा रहा है। बिहार के अंदर में तेजस्वी के नेतृत्व में देखिए सैलाब, दिल्ली के अंदर में केजरीवाल सामने आ चुका है, उत्तर प्रदेश में प्रियंका थाम लिया है अखिलेश के सामने, मोदी को धोती बना देगा। पूरे भारत के अंदर में महागठबंधन का जो रोल हो रहा है वो इंडिया गठबंधन के रूप में
प्रधानमंत्री को सामने रखेगा। आप कहते हैं इंडिया गठबंधन, वो लोग कहते हैं इंडी गठबंधन। अरे वो कोई गठबंधन कहे, वो अपना तो पहले ये करे। देखिए इनका राम लहर नहीं चला, यहाँ रोजगार लहर चलेगा। और बिहार ने जो पिछले दिनों हम लोग सरकार में जो काम किया है, वो काम पूरे देश का नौजवान देख रहा है और उसके लिए भारत को मजबूत बनाने के लिए वोट करेगा और बीजेपी के झूठे वादों के खिलाफ धू करके उड़ा देगा और भारतीय जनता पार्टी को खत्म कर देगा, गंगा में डाल देगा। ये मैं कह रहा हूँ। ग्राउंड पे जो है रोजगार का मुद्दा जो है वो जबरदस्त मुद्दा है। तो इसी चीज को समझने के लिए हम और कुछ लोगों से बातचीत करना चाहते हैं कि जो ये जन विश्वास यात्रा तेजस्वी जी कर रहे हैं, आखिर इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा। निष्कर्ष आप सभी बिहार के युवा के आपके सामने ही है। पहले भी थोड़ा बहुत आ चुका है झलक, अब पूरी कहानी आपको मिल जाएगी तुरंत आपको देखने के बाद। आप देखिए किस तरीक़ा से सुशासन के नाम पे सरकार चलाने वाले 17 वर्षों तक किस तरीक़ा से पूरे बिहार को बेरोजगारी में धकेल दिया। और हमारे श्री नेता तेजस्वी जी ने मात्र 17 महीने में ही लगभग आप लोग देख ही रहे हैं 3,60,000 नौकरी, और शिक्षक को भी जो पहले से थे उसको भी राजकर्मी करने का दर्जा 4 लाख शिक्षक को देने का काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि जो आगामी चुनाव लोकसभा होने वाला है उसमें तेजस्वी जी का जो है चेहरा कितना मायने रखेगा, खास करके बिहार में। बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। उस मुद्दे को तेजस्वी जी ने लगभग आधा समाप्त कर दिया। और आप बोलते हैं कि चेहरा मतलब क्या रहेगा, सबसे बेस्ट चेहरा तो उन्हीं के रहेगा ना, जो युवा वर्ग उन्हीं को न चुनेगा। बेरोजगारी है, उससे ज़्यादा क्या बढ़ के हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार, परिवारवाद, इन तमाम आरोप जो हैं कहीं ना कहीं राजद पार्टी पे ही लगाती है। अरे सबसे भ्रष्टाचार आप कहाँ देखते हैं। 8 साल के घर में बेटा होगा, अगर छोटा भाई है तो भ्रष्टाचार कर लेगा उससे 8 साल की उम्र में। उसको क्या ज्ञान है कि 8 साल की उम्र में भ्रष्टाचार क्या होता है। आरोप लगाना, आरोप लगाते रहिए। हमारे गांव में पुराना कहावत है कि हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। करने दीजिए, उन लोग का तो काम है लगा। वो जो है सिर्फ आरोप ही नहीं लगाते हैं, वो कहीं ना कहीं एक्शन में भी आते हैं। हमने देखा कि जो दिल्ली में है तमाम तरह के मंत्रियों को जो है, आम आदमी पार्टी के मंत्रियों को जो है अंदर कर दिया गया है। तो इसी तरह की स्थिति अगर आने वाले दिनों में अगर बिहार में भी होती है, जो लगातार देखते हैं कि सीबीआई जो है तेजस्वी जी का जो है। आपको पता होना चाहिए कि बिहार क्रांति की धरती है। यहाँ बहुत ज़्यादा दिन किसी का दबाव या कोई नहीं कर सकता। यहाँ क्रांति की उपज है बिहार। पूरा हिंदुस्तान इस चीज़ को जानता है। हम लोग हमेशा हिंदुस्तान को दिशा और दशा हम लोग दिखाने का काम करते हैं बिहार से ही। कि जाति जनगणना जो लेकर के जो राहुल गांधी जी भी जो है उसको कह रहे हैं कि हम अगर सरकार में आएंगे जाति जनगणना करवाएंगे। तो क्या लगता है कि जाति जनगणना कितना ज़रूरी है और क्या चीज़ उसका राजनीति क्या है? देखिए, इस देश की जो ये स्थिति रही है कि 85% आबादी वाले लोग, समाज के वंचित लोग उपेक्षित हमेशा रहे हैं और 15% वाले लोग ही राज्य और राष्ट्र पर शासन किए हैं। जातीय जनगणना इसीलिए वो लोग नहीं कराना चाहते थे कि अगर जातीय जनगणना अगर होगा बिहार में या भारत स्तर पर तो सही जातियों का आंकड़ा जो है वह लोगों के सामने आ जाएगा। और जब आंकड़ा आएगा तो आप जो बजट बनाएंगे, आप जो योजना बनाएंगे, तो उसके तहत आपको जो है संख्या के आधार पर बजट में भी आपको प्रावधान करना पड़ेगा। इसलिए जो भाजपा की सरकार है वो नहीं चाहती थी कि जातीय जनगणना हो, लेकिन हमारे राष्ट्रीय सुप्रीमो श्री लालू प्रसाद जो राजद के हैं, उनके आग्रह पर सभी बिहार के जितनी भी पार्टियां थी उन सभी ने जो है आगे पहल कर करके नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सारे लोग दिल्ली गए और उन्होंने आग्रह किया कि जातीय जनगणना बिहार में कराया जाए राष्ट्रीय स्तर पर।
लेकिन जो है केंद्र की मोदी सरकार ने कहा कि नहीं, हम अपने स्तर से जातीय जनगणना नहीं करा सकते हैं, लेकिन अगर बिहार सरकार अपने खर्च पर अगर जातीय जनगणना कराना चाहती है तो वो करा सकती है। और इसी के आधार पर जातीय जनगणना हुआ। आप सभी लोग जान रहे हैं कि हर जाति का कितनी संख्या है, ये सब लोगों के सामने आ गया है। और उसी आधार पर आरक्षण भी बढ़ा करके 65% जो है आरक्षण जो है वो कर दिया गया है पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों के लिए। और निश्चित रूप से जो है आने वाले भविष्य में बिहार का निश्चित रूप से विकास होगा। और युवा नेता तेजस्वी यादव के प्रति युवाओं का, चाहे वो किसी जाति का लोग हो, उसकी आस्था इतनी बढ़ी है, चूँकि इन्होंने मात्र 17 महीना में ये कर दिखाया बिहार के लोगों को। जो नीतीश कुमार जी कहते थे कि बिहार में, जो तेजस्वी जी कहते हैं कि हम 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे, युवाओं को नौकरी देंगे, वो अपने बाप घर से पैसा लगा, कहाँ से पैसा लगा। लेकिन तेजस्वी यादव जी ने 17 माह में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे करके ये साबित कर दिया कि बिहार में पैसे की कमी नहीं है, इच्छा शक्ति की कमी है। और इसलिए बिहार की चाहे किसी भी जाति की युवा हो, वो एक नज़र से, टकटकी नज़र से तेजस्वी यादव को जो है वो देखना चाह रहे हैं कि वो अगर आएंगे बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में तो निश्चित रूप से बिहार का विकास होगा, सभी जातियों का जो है उत्थान होगा, सभी बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। काफ़ी उम्मीदें हैं। काफ़ी उम्मीदें हैं बिहार के युवाओं को, चाहे वो किसी जाति के युवा हों, सारे जाति के युवाओं को काफ़ी उम्मीद है तेजस्वी यादव से कि अगर ये फुल मेजॉरिटी में सरकार बनाएंगे तो निश्चित रूप से बिहार का युवा बेरोजगार नहीं रहेगा। बिहार के युवाओं को दूसरे राज्यों में पलायन नौकरी के लिए नहीं करना होगा। एमएसपी को लेकर के जो है लगातार किसान जो है दूसरी बार आंदोलन कर रहे हैं। क्या लगता है कि किसानों का मांग कितना? केंद्र की मोदी सरकार आज एक तानाशाह की सरकार बन गई है। ये लोग हिटलर के वंशज हैं। किसान आत्महत्या कर रहा है, सेना हमारा बॉर्डर पर मारा जा रहा है, महंगाई और बेरोजगारी देश में चरम सीमा पर है, लोकतंत्र और संविधान को खतरा हो गया है, संविधान को बदलने की साजिश हो रही है, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार हनन हो रहा है। पूरा देश जो है आज इस केंद्र की मोदी सरकार के हुकूमत में त्राहिमाम कर रहा है। एमएसपी नहीं दे रहा है, किसानों का जायज मांग है न्यूनतम समर्थन मूल्य। बेचारा किसान उपजाता है, उसको उचित दाम भी नहीं मिलता है, उपज का भी उचित दाम नहीं मिलता है, आज आत्महत्या कर रहा है। 3 काला कानून ले आया था, काला कानून को 700 किसान शहादत दे के वापस करवाया। किसान का मुद्दा है। आज न्यू पेंशन नीति लागू कर दिया है। बेचारा मजदूर जो पूरा जवानी दे देता है और बुढ़ापे में उसको भोजन के लिए तरसता है, तो पुरानी पेंशन नीति लागू करो। तो हमारी सरकार जो हम बनेगी महागठबंधन की, तो जाति जनगणना कराई है, पर जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम 75% 85% है, हमारी हिस्सेदारी 85% होना चाहिए। हमको अगर जाति गणना हो जाता है तो जितना हमारा हक और अधिकार है उतना हमको नौकरी में भी आरक्षण मिलेगा। तो इस ढंग से ये हमारे नेता लालू जी और तेजस्वी जी का ये खुला मैनिफेस्टो है कि तुम हमारा मैनिफेस्टो देखो। और 17 महीना में देश के सारी पार्टियों को आईना दिखाने का काम किया है कि एक देश का नौजवान, बिहार का भविष्य, देश का भविष्य कैसे सरकार चलाती है और कैसे गरीब मजदूर, किसान, नौजवानों के हक के लिए काम करती है। चलिए, धन्यवाद। हम